आज की कथा में हम जानेंगे कि भगवान शिव जी ने आखिर सर्व अवतार क्यों और किस लिए धारण किया था। तो ओम नमः शिवाय सभी भक्तगणों, आज शिव पुराण के अनुसार मैं आपको शिव पुराण से जुड़ी कथा, जो कि भगवान शिव जी की सर्व अवतार की कथा है, तो भक्तों इस कथा को आप पूरी सुनिए और आप जानिए कि भगवान शिव जी ने आखिर सर्व अवतार क्यों धारण किया था। तो एक बार की बात है, जब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद के लिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था। तो जब भगवान श्री हरि ने हिरण्यकश्यप को मारकर उनका जो क्रोध था वो जब शांत नहीं हुआ, तो भक्तगणों वहीं पे भगवान जब नरसिंह अवतार लिए थे, तो नरसिंह अवतार का जब क्रोध था जो जब शांत नहीं हुआ, उनका क्रोध को शांत करने के लिए सभी ऋषियों ब्रह्मा जी सहित इंद्र सहित भगवान शिव जी के पास गए और उन्होंने भगवान शिव जी को कहा कि हे प्रभु, आप भगवान श्री हरि विष्णु जी का नरसिंह अवतार का जो क्रोध बढ़ता जा रहा है उन्हें शांत कीजिए। तो भक्तों भगवान शिव जी ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया और कहा, आप सभी देवगण अपने अपने स्थानों को चले जाइए, मैं अवश्य ही भगवान श्री विष्णु का जो नरसिंह अवतार था उनका क्रोध मैं शांत कर लूँगा। तो जब भगवान शिव जी ने उन्हें आश्वासन दिया तो सभी देवता प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। तो भक्तगणों, ये कथा शिव पुराण की 11 अध्याय शरद अवतार की है। तो इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ये कथा हमारी शिव पुराण के आप देख सकते हैं भक्तगणों, रुद्र संहिता के श्री सतरुद्र संहिता के 11वां अध्याय है। तो कथा को प्रारंभ करते हैं, जानते हैं आखिर भगवान शिव जी ने सर्व अवतार क्यों धारण किया था। जब सभी देवतागण अपने अपने धाम को चले गए, तब नंदीश्वर बोले, हे देवताओं, नंदीश्वर बोले, जब देवताओं की प्रार्थना सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव उन्हें नरसिंह रूप का क्रोध शांत करने का आश्वासन देकर विदा कर दिया, तब उन्होंने प्रलयकारी भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाया। वीरभद्र को आदेश देते हुए शिवजी बोले, हे भैरव, नरसिंह के क्रोध की अग्नि को शांत कर देवताओं के भय को दूर करो। यदि वे आपके समझाने से न माने तो आप मेरे भाव भैरव का रूप दिखाकर उन्हें शांत करना। ये कहकर भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भैरव तुरंत ही नरसिंह जी का क्रोध शांत करने के लिए चल पड़े। तब भक्तगणों नरसिंह जी के पास पहुंचकर भैरव जी ने उन्हें नमस्कार करने के उपरांत इस प्रकार कहा, हे माधव, आपने इस संसार को सुखी करने हेतु यह अवतार धारण किया है। आपने पहले मछली का रूप रखकर और अपनी पूंछ से नाव को बांधकर मनु जी को
समुद्र में घुमाया था। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही आपने वाराह रूप धरा था। तत्पश्चात आपने वामन अवतार ग्रहण करके बलि को बांधा था। अब आपने अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया है। आप ही सबके दुखों का नाश करने वाले हैं। आपने जिस कार्य की सिद्धि हेतु नरसिंह रूप धारण किया था वह कार्य पूर्ण हो चुका है। इसलिए अब आप इस भयंकर रूप को त्याग दीजिए और पुनः अपना मनोहारी रूप धारण कीजिए। वीरभद्र के इन वचनों को सुनकर नरसिंह जी के क्रोध की ज्वाला और भड़क उठी। वे बोले, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना मैं इस पूरे संसार का संहार कर दूंगा। भक्तगणों, विष्णु जी ने कहा, मेरे अंश से ही ब्रह्मा और इंद्र प्रकट हुए हैं। मैं ही सबका स्वामी हूँ। इस प्रकार विष्णु जी के कहे वचनों को सुनकर वीरभद्र को बहुत क्रोध आया। तब वे बोले, क्या आप संसार के संहारता भगवान शिव को भी नहीं जानते हैं? मैं उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। आप अहंकार का त्याग कीजिए, क्योंकि न तो आप इस सृष्टि के सृजनकर्ता हैं, न पोषणकर्ता और न ही संहारकर्ता। उन्हीं परमेश्वर शिव की कृपा से आप अनेक अवतार धारण करते हैं। आपकी कर्मरूपधारी का सिर भगवान शिव की अस्थिमाला की शोभा बढ़ा रहा है। आपके पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर भी मैंने काट लिया है। इस संसार में हर तरफ भगवान शिव की शक्तियाँ फैली हुई है। उन भक्तवत्सल भगवान शिव की ही शक्ति से आप मोहित हो रहे हैं। हे नरसिंह, आप तत्काल ही अपने इस क्रोध और अहंकार को छोड़कर पुनः अपने शांत रूप में आ जाए, अन्यथा भगवान शिव की आज्ञा से यहाँ पधारे हुए भैरव रूपी क्रोधी का वज्र आप पर पड़ेगा, जिससे आप तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अब भक्तगणों 12वां अध्याय, जो कि शिव द्वारा नरसिंह के शरीर को कैलाश ले जाना। जबकि सनत कुमार जी बोले, नंदीश्वर जी, भगवान शिव के अवतार काल भैरव ने जब क्रोधित होकर नरसिंह रूप धारण किया, विष्णु जी को इस प्रकार क्रोध से फटकारा, तब आगे क्या हुआ? क्या उन्होंने भैरव जी की आज्ञा का पालन किया, या फिर क्रोधित काल भैरव ने श्री विष्णु जी के नरसिंह रूप का संहार कर दिया? नंदी, आप जल्दी से मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। महामुनि सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर नंदीश्वर बोले, भैरव जी के वीरभद्र रूप के इन वचनों को सुनकर नरसिंह जी, जो कि पहले से
क्रोध में भरे हुए पहले से क्रोध में भरे हुए थे और अधिक क्रोधित होकर वीरभद्र पर झपट पड़े। तब वीरभद्र ने उन्हें अपनी भुजाओं में कसकर पकड़ लिया। वीरभद्र की इस प्रकार पकड़ने से नरसिंह जी अत्यंत व्याकुल हो उठे। तत्पश्चात वीरभद्र ने उन्हें इसी प्रकार कसकर पकड़े रखा और उन्हें लेकर उड़ गए। वे उन्हें उड़ाकर परम पावन शिव धाम ले गए और ले जाकर शिवजी के वाहन वृषभ के नीचे पटक दिया। इस प्रकार जोर से नीचे फेंक दिए जाने पर नरसिंह रूपी भगवान श्री हरि विष्णु व्याकुल हो उठे। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि देवादिदेव भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव की माया से ग्रसित होकर भगवान श्री हरि विष्णु का शरीर भय से कांपने लगा। भयभीत होकर विष्णु जी नरसिंह अवतार में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे प्रभु के सामने नतमस्तक होकर खड़े हो गए। नरसिंह भगवान परमेश्वर शिव से परास्त हो गए। उनकी शक्तियाँ क्षीण हो गई। वीरभद्र भैरव ने नरसिंह की सभी शक्तियाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सभी देवता हाथ जोड़कर कल्याणकारी भगवान शिव के यश का गान करने लगे। तब देवताओं द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर शिव बोले, हे देवताओं, अब आपको घबराने अथवा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीरभद्र भैरव द्वारा इस प्रकार विष्णु जी के नरसिंह रूप को पराजित करना एक लीला मात्र है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु की महत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे सभी भक्त मेरे साथ साथ विष्णु जी की भी आराधना किया करेंगे। यह कहकर भगवान शिव नरसिंह जी के शरीर को अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चल गए। तब भगवान शिव ने अपनी मुंडमाला में नरसिंह का मुख भी शामिल कर लिया।